हे ट्रेडर्स, कैसे आप लोग। आज की जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करेंगे। हम ट्रेडिंग जब करते हैं उसमें जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, हमारी प्राइस को देख के जो आपको ट्रेडिंग करनी होती है, जो चार्ट को देख के आपको ट्रेडिंग करनी होती है, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एंड उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने पहले भी उस पर बात की है, लेकिन उस पर हमने बेसिक्स पे बात करी है। आज की वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन पे बात करेंगे। अगर आप बेसिक्स सीखना चाहते हो तो आप जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक उसका दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप उसको जाकर चेकआउट कर लेंगे। तो आई थिंक बेसिक्स सबको पता होता है, जो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं उस पर थोड़ा सा एडवांस्ड करेंगे। हमने कैंडलस्टिक्स पे भी बात करी, हमने अलग अलग पैटर्न्स पे बात करी है कि इनसाइड बार को कैसे ट्रेड करते हैं। काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को मैं डाल दूंगा, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि कैसे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करना चाहिए और उसके पीछे के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो इनके सीक्रेट्स होते हैं कि क्या छोटी छोटी, देखो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आखिर आप किसी लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ब्रेक करेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो आज हम समझेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे कि उसको ट्रेडर्स मिस आउट कैसे कर जाते हैं, तो हमें वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे पकड़नी है, हमसे वो मिस ना हो। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है उसमें आपको सबसे ज़रूरी ये समझना है कि कब वो होल्ड करने वाला है और कब वो ब्रेक करने वाला है। देखो, कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है ना, वहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट होती है और एक पैटर्न बनाती है जो कि हायर लो बनाती जाती है अगर उसको वहाँ से ब्रेक करना है तो ये इस तरीके का पैटर्न जनरली फॉर्म होता है, एक फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होता है। तो इस सिचुएशन में आपको वहाँ पर सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसका तरीका क्या होता है, इसका एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आप हैमर से किसी बिल्डिंग को तोड़ रहे हो। अब किसी बिल्डिंग को या किसी वॉल को आप तोड़ोगे, बार बार तोड़ोगे, तो ऑब्वियसली उसमें क्रैक्स आएंगे और टूटने के चांसेस हो जाएंगे। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही होता है, और इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा तब हो जाते हैं जब वो बार बार उस एरिया को स्ट्राइक करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरीके से काम करता है, जब ये मल्टीपल टाइम्स शॉर्ट इंटरवल में जाके बार बार उसको स्ट्राइक करता है रेजिस्टेंस को। जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ पर इसने हिट किया, फिर सेकेंड टाइम हिट किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो और बार बार जब इसके लोज जो नीचे फॉर्म हो रहे हैं वो नए हाई बनाते जा रहा है। मतलब पहली बार जब गया तो बायर्स ऐड हुए, फिर दूसरी बार गया तो और बायर्स ऐड हुए, तभी तो ये नेक्स्ट हाई जो बना रहा है वो पिछले हाई से बड़ा बना रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स ऐड होते जा रहे हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि कब ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। बहुत सारे लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता। सेम इज़ द केस सपोर्ट में ऐसा ही होता है कि बार बार उस सपोर्ट एरिया को वो स्ट्राइक डाउन करता है, एंड जब मल्टीपल टाइप स्ट्राइक डाउन करने के बाद वो फाइनली ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे ज़रूरी है ये समझना कि लोअर हाई फॉर्म होगा जब सपोर्ट एरिया के पास आएगी मार्केट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये बेसिक तरीका है कि वहाँ पर आप ट्रेड कैसे करना है। दो तरीके होते हैं ट्रेड करने का। एक होता है कि आप वहाँ से ब्रेकआउट करें, दूसरा होता है रिवर्सल। तो पहले हम ब्रेकआउट्स पे बात करेंगे या फिर रिवर्सल पे। अगर आप जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उस पे आप समझ सकते हो कि दोनों में से कोई एक आपको समझना पड़ेगा। तो रिवर्सल से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, रिवर्सल ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि ब्रेकआउट्स कई बार फेल हो जाता है। लेकिन हमें ये समझना है कि रिवर्सल्स होल्ड कैसे करेगा और क्या वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं होगा। ये कैसे समझे, इसके पीछे के जो पॉइंट्स हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ध्यान से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इसके मैं आपको 3 टिप्स समझाऊंगा। 3 टिप्स ये हैं, 3 पॉइंट्स जो आपको समझने वाली चीज़ है। पहला, कि कभी भी किसी रेजिस्टेंस पे अगर मार्केट आ रही है ना, वहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग मूव आनी चाहिए। अगर जब स्ट्रांग मूव आएगी सपोर्ट के आसपास भी या फिर रेजिस्टेंस के आसपास भी, तब वहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस आते हैं। देखो, हम अभी रिवर्सल की बात कर रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कैंडल फॉर्म होगी उतना अच्छा है। छोटी कैंडल नहीं, हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स चाहिए, और उस जगह पे जाकर वहाँ से एक रिजेक्शन आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि कैसे होता है। वहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए सपोर्ट एरिया पे या रेजिस्टेंस एरिया पे। कैसे, उसको अब हम आगे देखते हैं।
देखो आप कहोगे कि यार मार्केट गिर रही है तो आप पकड़ोगे क्यों उसको, लेकिन ऐसा ही होता है। वाई सेल व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इनटू रेजिस्टेंस, उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों हमें रिवर्सल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही मिलते हैं, या फिर सपोर्ट पे आपको रिवर्सल कैसे मिलता है। देखो रिवर्सल के पीछे का लॉजिक आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था हायर हाई हायर लो बनता है तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है, बट इस सिचुएशन में आप देखो तो कोई हायर हाई हायर लो नहीं बन रहा है, या सपोर्ट के टाइम पे भी आप देखो तो एक पूरी एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है। इससे होता क्या है कि पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है उस एरिया में जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया वहाँ पे जो रिजेक्शन है वो विक्स बन रहे हैं या नहीं। अगर रेजिस्टेंस पे एक आपको ऐसा हैमर बन रहा है, वहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, एक पिन फॉर्म हो रहा है, सपोर्ट पे भी बन रहा है, तो फिर आप उसको वहाँ पर एंट्री की सिचुएशन देख सकते हो। इस तरीके का प्राइस रिजेक्शन वहाँ पे दिखना चाहिए, रेजिस्टेंस एरिया पे दिखना चाहिए। तो देखो समझने की वाली बात ये है ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे अगर मार्केट बहुत तेज़ी से मूव आती है तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्यों चाहिए हमें। अगर हमें रिवर्सल ढूंढना है तो ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए क्यों वहाँ पर, ये हमें समझना है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से क्या डिफाइन होता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें ज़रूरी क्यों है। पहले मैं ये देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, यस। तो देखो पावर मूव जब आता है ना तो नीचे का बेस नहीं रहता है, और जब ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव आते हैं तो बेस बहुत दूर हो जाता है, और जब बेस दूर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं रेजिस्टेंस एरिया में, सेलर्स आ जाते हैं, पहली चीज़ तो ये। एंड जब वहाँ से सेलिंग आती है तो मार्केट पुश होकर वापस से उसी सपोर्ट एरिया में चली जाती है। इसीलिए लिखा है कि वेयर विल यू फेस द अपोजिशन फ्रॉम बायर्स, क्योंकि जो रीसेंट सपोर्ट है ना वहाँ पे जाके मार्केट सपोर्ट लेती है। तो सपोर्ट जब बहुत दूर हो जाता है तो मार्केट में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। तो इसी रिस्क टू रिवॉर्ड का हमें फ़ायदा उठाना है, क्योंकि सपोर्ट आपका दूर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोर्ट कितना दूर है, और यहाँ रेजिस्टेंस पे जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ना, इस मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, तो जब बहुत तेज़ी से मोमेंटम आएगा तो यहाँ पर जब रिवर्स यहाँ सेल करोगे तो जो आपका लास्ट बेस है ना वो दूर है, तो आपको उसमें आपको रिवर्सल मिलता है। इसीलिए हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस से दूर होना चाहिए। तो जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है तो वहाँ से रेजिस्टेंस से रिवर्सल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर जब आपका रिवर्सल ट्रेड बनता है तो आपको सपोर्ट जब अगर दूर है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा, और चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ से जो रिवर्सल आएगा वो ट्रेड काम करेगा। तो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखना होता है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है अगर वो 1000 का है तो मिनिमम आपको 2000 का प्रॉफिट या 3000 का तो होना चाहिए। अब होता क्या है, किस सिचुएशन में आपको अवॉइड करना है ये ज़रूरी है समझना। देखो सपोर्ट से मार्केट यहाँ से घूमी, अगर चॉपी मूव्स आ रही हैं, साइडवेज मूव्स बनाते हुए मार्केट जा रही है और रेजिस्टेंस में जा रही है, रेजिस्टेंस को स्ट्राइक करिए, तब यहाँ से हमें रिवर्सल नहीं लेना है। देखो यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसको भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया। हमें इस मूव को अवॉइड करना है। अगर आपको रिवर्सल प्ले करना है तो ऐसे चॉपी मूव्स नहीं होने चाहिए रेजिस्टेंस के जब आप स्ट्राइक कर रहे हो। हमें इस चॉपी मूव्स अगर है तो ये साइन है कि बायर्स आर इन कंट्रोल और रिवर्सल नहीं होगा। सो वी हैव टू अवॉइड शॉर्टिंग एट resistance if sideways moves are happening before striking the resistance. Where will the buyers come in? आखिर बायर्स आते कब है अगर रिवर्सल आएगा, तो देखो ऐसा ही होता है। अगर चॉपी मूव्स है ना यहाँ पर तो ये सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब है कि बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप रिवर्सल प्ले करोगे तो ये बायर्स उसको प्राइस को वापस ऊपर ले जाएंगे और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए हमें ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करनी है। हमें कब लेना है, जब इस तरीके का मूव आए। यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस तरीके का मूव आए यहाँ पर, और यहाँ पर आप फिर बाई करोगे तो कितना अच्छा आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। लेकिन इस तरीके का मूव आएगा तो नीचे आपको क्या है, यहाँ पर सपोर्ट एरिया, यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको हमें अवॉइड करना है। तो दोनों एग्जाम्पल आपको एक ही स्क्रीन में आराम से दिखाई दे रही है। अब तो आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए,
एक रेजिस्टेंस है, ये प्रीवियस अगर आप चार्ट होगा तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ से सपोर्ट से मार्केट बहुत स्ट्रांगली आया है, बीच में कहीं साइडवेज मूव नहीं होनी चाहिए, मार्केट बहुत जल्दी से एक तगड़ा मूव ले तब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होता क्या है कि इस रेजिस्टेंस पे लोग ब्रेकआउट प्लेयर्स जो है वो ब्रेकआउट के लिए प्ले करते हैं और जब वो ब्रेकआउट के लिए प्ले करते हैं तो उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट में। तो उन्होंने कहीं तो अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा कैंडल के नीचे या जहाँ भी, यहाँ पर कहीं नीचे, यहाँ पर वो अपने बाई ऑर्डर लगाएंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है और जब बाई ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो जब उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी। तो ये इसीलिए जो ऐसे है जहाँ पर उनके स्टॉप लॉस लगेंगे उस स्टॉप लॉस को हमें ट्रेड करना है और वहाँ से रिवर्सल होगा। तो जो बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं वो रिवर्सल का एंट्री पॉइंट होती है। तो इन रिवर्सल की यही तरीका होता है ट्रेड करने का कि उनके स्टॉप लॉस पे हमें समझना है कि उनका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होता है, जहाँ पर उनका स्टॉप लॉस लगा होगा वहाँ पर हमारी बाइंग होगी। अगर आप रिवर्सल प्ले कर रहे हो, देखो रिवर्सल और ब्रेकआउट ट्रेडर्स में यही डिफरेंस है, अभी हम रिवर्सल पे बात कर रहे हैं तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है ना, वो जहाँ पर अपना बाई लग करता है, तो जब वो बाई करता है और उसके जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो क्या होता है, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इतना दूर है, तो यहाँ से जब आप यहाँ पर ट्रेड मारते हो रिवर्सल का तो आपका जो टारगेट है वो अच्छा मिल जाता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपके जो सक्सेस के रेशियो है वो बढ़ जाता है और आपका जो रिवर्सल ट्रेड है वो काम कर जाता है एंड इस तरीके से प्राइस क्रैश हो जाता है क्योंकि जितने ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो सारे पैनिक में एग्जिट करते हैं। इसीलिए हमें स्ट्रॉन्गर अप मूव चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया कि हमें स्ट्रॉन्गर अप मूव क्यों चाहिए। हमें स्ट्रॉन्गर अप मूव इसीलिए चाहिए क्योंकि रिवर्सल तभी ट्रेड काम करेगा जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे और दूसरा जो सपोर्ट है वो दूर होना चाहिए। इसलिए हमें साइडवेज चॉपी मार्केट नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा मोमेंटम चाहिए। द लॉन्गर द प्राइस स्टेज अवे फ्रॉम अ लेवल बेटर द चांसेस ऑफ रिवर्सल। अब देखो मान लो एक सपोर्ट है जो बहुत पुराना सपोर्ट है, वीकली पे या फिर मंथली पे शायद कैंडल चार्ट पे, और वहाँ पर प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आती है, तो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बहुत टाइम से स्विंग ट्रेडर्स हैं वेट कर रहे होंगे उस प्राइस का, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उसको बाई करेंगे एंड इसीलिए प्राइस वहाँ से रिवर्स होती है। फर्स्ट टाइम जब किसी इम्पॉर्टेंट लेवल पे जाती है मार्केट तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ से रिवर्सल प्ले करना है। जब कोई पावर मूव आता है, कोई बड़ा मूव आता है, तो वहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। लेकिन रिवर्सल बहुत ख़तरनाक इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक तरह से ये है कि यू आर ट्राइंग टू कैच द फॉलिंग नाइफ, इसलिए इसमें बहुत आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब हम बात करेंगे ब्रेकआउट्स पे। देखो ब्रेकआउट्स पे कैसे होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि प्राइस में आप रेजिस्टेंस पे मूवमेंट आती है और वहाँ से एंटर करता है और प्राइस रिवर्स हो जाती है, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब ब्रेकआउट्स में इस चीज़ से कैसे बचना है कि आपका जो ब्रेकआउट है वो फेक ना हो और आप अच्छे से ब्रेकआउट को ट्रेड कर पाओ। तो उस पर अभी हम बात करेंगे कि कैसे अपने आप को बचाना है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस कम हो। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में एंड समझते हैं कि कैसे रहता है रिवर्सल में। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर मूव होना चाहिए और प्राइस रिजेक्शन होना चाहिए वहाँ से, तब हमें एंट्री करनी है। ये है रिवर्सल का सीक्रेट। लेकिन ब्रेकआउट का सीक्रेट क्या होता है वो हम आगे जानेंगे कि ब्रेकआउट में उसके उल्टा क्या होता है कि हमें मोमेंटम नहीं चाहिए। रिवर्सल में हमें मोमेंटम चाहिए लेकिन ब्रेकआउट में मोमेंटम नहीं चाहिए, हमें बिल्डअप चाहिए, हमें साइडवेज मार्केट चाहिए। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, हमें ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आ रही हो तो वहाँ पर हाइयर लो बनने चाहिए और लोअर हाई बनने चाहिए अगर सपोर्ट हमें ब्रेक डाउन करना है तो जैसे मैंने आपको हैमर वाला एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, या फिर दूसरा है कि वहाँ पर जाकर बिल्डअप होना चाहिए, वहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए, ऐसा आपको हायर लोज मिलना चाहिए। और जब ऐसा हायर लोज बनेगा तब जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस कम है क्योंकि नीचे आपके सपोर्ट्स हैं और जब सपोर्ट्स रहेंगे, जब साइडवेज सपोर्ट रहता है तो फिर हमें ब्रेकआउट्स का उसमें अपॉर्चुनिटी तलाशनी है और तब जाके सेलर्स कमज़ोर हो जाते हैं और वो प्राइसेस को नीचे नहीं ला पाते हैं। और जब रेजिस्टेंस को इस तरीके से ब्रेक होता है तो फिर क्या होता है
ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसमें भी ये ज़रूरी है कि जो ब्रेकआउट का कैंडल है उसको आप ध्यान से देखो कि वो एक बुलिश कैंडल होना चाहिए, तब आप उसमें एंटर करोगे तो ब्रेकआउट आपका सक्सेसफुल होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं और वो हर चीज़ को एक तरीके से ट्रीट करते हैं। तो कभी भी आपको पावर मूव नहीं होना चाहिए, एक सडन मूव नहीं होनी चाहिए मार्केट में। सडन मूव होने के बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन होनी चाहिए, वहाँ पर हायर लो के स्विंग लेवल्स बनने चाहिए, हायर हाई हायर लो बनना चाहिए। और सपोर्ट में सेम इज द केस, द सपोर्ट एरिया वहाँ पर भी सेलर्स को डोमिनेट करना चाहिए। जितने भी स्विंग्स बने उनकी जो हाई है, हाई स्विंग जो बन रहा है वो प्रीवियस हाई से कम होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है जिससे अगर आप समझेंगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कब आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है और कब आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। तो इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब रिवर्सल ट्रेड लेना होता है तो लोग ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, और जब आपको ब्रेकआउट लेना होता है तो रिवर्सल ले लेते हैं। इसीलिए उनके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। एंड जब सपोर्ट को इस तरीके से ब्रेक करता है तो आप देखो कितना अच्छा यहाँ पर ब्रेक डाउन मिलता है। जितने भी आपके स्विंग्स मिल रहे हैं वो सारे सेल हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आप यहाँ बाई नहीं करोगे, आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे मार्केट को। एंड इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि कब आपको ब्रेकआउट और कब आपको रिवर्सल ट्रेड करना है। देखो 100% तो सक्सेसफुल रेशियो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसे जब बिल्डअप बनेगा तो आपको ब्रेकआउट अच्छा उसमें ट्रेड मिल सकता है। हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर बिल्डअप चाहिए। हमें चाहिए कि वहाँ पर अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज या 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा रहे हो तो उसका एक सपोर्ट बन रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। नीचे भी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सब सपोर्ट है। तो क्या हुआ, इतना सारा सपोर्ट बन गया, यहाँ पे बिल्डअप बन गया। तब जब ब्रेकआउट कर रहा है तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा और वो फेक नहीं होगा, वो फेल नहीं होगा। बेसिकली हमें फेलियर से बचना है, राइट। क्योंकि जब आपका सक्सेस रेशियो अच्छा होगा तभी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। कई बार इसीलिए इतनी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स नेगलेक्ट क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं मेरा ब्रेकआउट फेल ना हो जाए, कहीं ये रिवर्सल फेल ना हो जाए। तो अगर आप ये सब पॉइंट्स को अच्छे से समझोगे ना, दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कंसोलिडेशन देखना है कि कंसोलिडेट कहाँ हो रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जब डेली में आओगे तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेगा। तो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये देखना है कि कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है। जब तक कंसोलिडेशन नहीं होगा तभी तो ब्रेकआउट होगा। वो कंसोलिडेशन को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है। जैसे मान लो आपको ये दिख रहा है ना कंसोलिडेशन 1 डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन जब आप आर्ली टाइम फ्रेम पे आओगे तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होकर देगा, क्योंकि आप इस चीज़ को बड़ा कर दे रहे हो। तो जब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना तो हायर टाइम फ्रेम मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गए। तो जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो आप आराम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने हैं कि क्या तरीके होते हैं। लोग कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं फिर उनको प्रॉब्लम होती है। आप बड़े टाइम फ्रेम को देखो, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखो। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो मैं तो आर्ली टाइम फ्रेम का यूज़ करता हूँ। एंड आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। एंड उस तरीके से जब आप ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको और समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी की जो वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।